एक लग गया, दूसरा लगाना कटौतिया राम। सिद्धार्थ नगर के विधानसभा हाँ ठीक है, रखो। इटवा के हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो यहाँ पर दूसरी बार प्रत्याशी बने हैं। मुझे पूरा यकीन है यहाँ के जन सैलाब देखकर कि आप जरूर इन्हें जिताएंगे। और इस मंच पर उपस्थित सुजाता सिंह जी, गोविंद माधव और अन्य संत गणों हैं यहाँ पर, और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, और इटवा के आप सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी, उस पावन भूमि की सांसद हेमा मालिनी आपके बीच में आई हूँ, आपसे कुछ विनती करने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप हमारी बात को मानेंगे। आपने मुझे कई सालों से बहुत सारी फिल्मों में देखते आ रहे हैं और बहुत पसंद भी किया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। कुछ समय के बाद बदलाव आता है जिंदगी में, तो मैं भी पिछले 20 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह बहुत सारे काम कर रही हूँ। खास तौर पर जब चुनाव होता है तो मैं सब हमारे पब्लिक, जो पब्लिक मुझे फिल्मों में देखकर प्यार किया, पसंद किया, उनके बीच में जाने का एक अवसर मिलता है, आपसे कुछ कहने का अवसर मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, जिससे हमारे पार्टी को फायदा होता है। और हमारी पार्टी जो सबके साथ रहने वाली पार्टी है, सब किस्म के धर्म, सबके लिए अच्छा करने वाली एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ जुड़कर मैं रह रही पिछले कई सालों से। मुझे पहले ये कहना चाहिए कि सिद्धार्थ नगर में पहले भी आई, कुछ 1 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर, और मुझे एक नृत्य का कार्यक्रम था, इसके लिए आई। ये सत्य, धर्म और न्याय की नगरी है सिद्धार्थ नगर। इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ बहुत सारी देवियों का मंदिर है। माता सिद्धेश्वरी, माता पटला देवी, माता कटेला देवी, माता डाला देवी, माता योग माया देवी, ऐसे बहुत सारी देवियों का मंदिर है। और भगवान शिव के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सिद्धार्थ नगर जो है, भगवान गौतम बुद्ध का बचपन यहीं पे गुजरा था, ऐसा कहते हैं। तो उस पुण्य भूमि पर मैं प्रणाम करती हूँ। उस सिद्धार्थ नगर के जन जन को मैं प्रणाम करती हूँ। और मुझे यहाँ का जो काला नमक चावल जो है वो बहुत ही मशहूर है ना? आप लोग उसे उपज बनाते हैं, वो बहुत ही मशहूर है। मैं भी पिछले बार आई थी तो वो मैं लेके गई थी, मुंबई लेके गई थी। पूरा विश्व में भी प्रसिद्ध है कि नहीं? बहुत। और अभी उसको और भी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार, योगी जी और मोदी जी उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, ताकि किसानों के आय और भी बढ़ेगा और यहाँ के रोजगार भी बहुत सारे मिलेंगे, जिसकी वजह से तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे एक जगह में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं पिछले कई दिनों से इस चुनाव में भाग ले रही हूँ। ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये कुछ साधारण नहीं है। इसको उत्तम बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार, योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत किया और पिछले 5 साल के अंदर
बहुत कुछ बदलाव लेकर आए हैं। मैं जब यहाँ गोरखपुर आई थी तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना, एम्स बनी हुई है। ये और कहीं हर जगह नहीं हो सकता है, यहाँ पर बनाया है कि इसी वजह से कितनी सुविधा होगी आप लोगों के लिए। नहीं तो मेडिकल हॉस्पिटल जाने के लिए कई लोग बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, कभी दिल्ली जाना है, कभी मुंबई, ऐसा। लेकिन उन्होंने आपके लिए यहीं पे बनाया है। इसके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश में 15-20 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। ये पहले नहीं था, अभी हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने किया है। पहले योगी जी को जिंदाबाद बोलिए, उन्होंने सब काम करवाया है। और इसके अलावा मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर राष्ट्रीय नेशनल हाईवे भी बनी हुई है, और जिससे भी बहुत सुविधा आप लोगों को मिलेगी। हमारे केंद्र के सरकार नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा वो किया गया है सिद्धार्थनगर को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे के साथ, जिससे बहुत सुविधा होगी आप लोगों को। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्रधानमंत्री सड़क, PWD का और हर किस्म का रोड का जो निर्माण अभी हो रहा है, वो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। हमारी सरकार आने के बाद ये सब काम कर रही है। और हमारी सरकार आने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश में आप देखिए सुरक्षा ज्यादा हुई है कि नहीं? आप लोग महसूस करते हैं ना? यहाँ पर जो पहले माफिया, गुंडे लोग जो महिलाओं को जो परेशान करते थे, वो सब आजकल नहीं हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। और हमारी योगी सरकार, योगी जी ने, उन्होंने तो पूरा 250 से भी ज्यादा पुलिस थाने पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया है नया, और उसमें बहुत सारी महिला पुलिस उसमें स्थापित है। ऐसे बहुत अच्छे काम हमारी सरकार कर रही है। और मोदी जी के बारे में बोलना हमें कोई जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े एक व्यक्ति हैं, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कहाँ से कहाँ लेकर गए। ऐसा पूरे विश्व में उनके लिए बहुत मान सम्मान देते हैं। पूरे अमेरिका, रशिया, ऐसे सब लोग। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे 7 साल के 7.5 साल के अंदर उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। इसीलिए सब कहते हैं केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में हमारे योगी जी की सरकार, दोनों मिलकर इतना बदलाव लेकर आए। पूरा 25 करोड़ लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, उनके खुशहाली का जीवन जी रहे हैं अभी, और संपन्नता की जीवन जी रहे हैं। उनको ये सब मिली है। पहले जैसा भूख और अत्याचार, इन सब चीज से मुक्त हुए हैं। खुशहाली का जीवन जीने का अवसर महिला हो, गरीब जनता हो, पिछड़े वर्ग के हो, किसान भाई हो, सब लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उनका हमारे लिए अलग अपना घर हो, हमारा अपना शौचालय हो। चलो पिछले 60 साल से किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ गरीब बोलते रहे, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन किया कुछ नहीं। अभी हमारी सरकार, मोदी योगी जी की सरकार आकर कितना बदलाव लेकर आए हैं। सबका अपना अपना घर मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है महिलाओं के लिए खाना बनाने के लिए, और जितने यहाँ पे बिजली, पानी, अलग शौचालय, पूरे देश में हर जगह, सिर्फ मैं सिद्धार्थनगर या उत्तर प्रदेश की नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में हर जगह लोगों को ये सब मिला है। और 2 वक्त का राशन भी मिल रहा है कि नहीं? राशन सब, हाँ, सब कुछ मिल रहा है। तो ये इतना सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं हमारी सरकार, और हमारी सरकार के साथ आपको जुड़े हुए रहना चाहिए। तभी आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो है एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं।
इतना आगे लेकर गए हमारे देश को। अभी विश्व में और कहीं पे भी जाइए, हम भारत से आए हैं बोलने से लोग बहुत सम्मान देते हैं, पहले सम्मान नहीं देते थे। विकास क्यों? सिर्फ हमारे मोदी जी की वजह से। तो ऐसे ये नए निर्माण जो भारत का हो रहा है, उसमें पूरा उत्तर प्रदेश को भी शामिल होना चाहिए। और तभी शामिल होंगे जब आप योगी सरकार को सपोर्ट करेंगे। और हमारे कैंडिडेट सतीश चंद्र द्विवेदी यहाँ इटवा से हैं, इनको सपोर्ट करेंगे, तभी हमें मोदी जी मिलेंगे। अगर आप बहक जाएंगे, अभी बहुत सारे लोग चुनाव का वक्त है, सब पार्टी के लोग आएंगे, सपा वाले आएंगे, भाजपा आएंगे, कांग्रेस आएंगे। अभी मैं सुन रही थी एक दिन पहले कि यहाँ के योगी सरकार हमने ये किया वो किया कहता है, लेकिन कुछ नहीं किया करके सबका दिमाग को चेंज कर रहा है। लेकिन सब कुछ मिल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। महिलाएं बताइए, आप लोगों का गैस वगैरह, पेंशन, बच्चों के लिए पोषण, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको मेडिकल एड से सस्ता में सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार दे रही है आप लोगों को। अगर आप लोगों के किसी को नहीं मिल रहा है तो हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के जितने हैं, उनसे बात कीजिए, वो लोग बताएंगे कि क्या क्या आप लोगों को मिल सकता है और आप लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं नहीं हमें नहीं मिला, क्योंकि उनका घर में बैठे उनको कैसा मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, वो लोग आके उनसे पूछिए, सब मालूम पड़ेगा। तो जितने उपलब्धियां दी हैं हमारी सरकार, उसका पूरी तरह से आप फायदा उठाइए, तभी आप खुश रहेंगे। और आप हमारे भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बाल बच्चे आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत खुश होंगे, कहेंगे कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? बीजेपी को वोट देकर, है कि नहीं? आप समझ में नहीं आ रहा? आया ना? नहीं सुनो भैया, क्योंकि अगर गलत कदम उठाया आपने और दूसरी पार्टी को अगर आपने वोट दे दिया तो पूरा का पूरा जितना मेहनत सबने किया है पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के लिए, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वापस आप लोग 30 साल पहले चले जाएंगे। आपको पहले पीछे जाना है कि आगे जाना है? आगे जाना है ना। आगे जाकर आप सबको बहुत अच्छे नौकरी सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बढ़ रहा है। इतना अच्छे हमारे मोदी जी और योगी जी इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या एक छोटा सा काम करना है। 3 तारीख को क्या करना है? कमल का बोर्ड पर बटन दबाना है। बटन दबाइए, आपका जीवन खुश होगा, खुशहाली मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। बहुत जरूरी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है उत्तर प्रदेश में, नहीं था, अभी है कि नहीं? अभी है, इसलिए कि योगी जी ने इतना मेहनत किया है उसके लिए, आप लोगों को, महिलाओं को खासतौर पर सुरक्षा देने के लिए। तो आप इस मौके को अच्छा फायदा उठाइए। और हमारे प्रत्याशी जो सतीश चंद्र जी हैं, जो बहुत मेहनत करके आगे आए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ, कैबिनेट में भी मिनिस्टर है, उनका साथ दीजिए तो आप योगी जी का साथ देंगे और हमारे मोदी जी का हाथ और मजबूत करेंगे कि नहीं? करेंगे। बहुत खुशी हुई कि यहाँ का माहौल अच्छा है। आप सतीश द्विवेदी जी को जिताइए। जीतने के बाद मैं फिर आऊंगी, आपके सुधार देगा, इतना आऊंगी और यहाँ का चावल जरूर लेकर जाऊंगी और उसमें और भी बहुत कुछ करेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की